सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट में आपके साथ हाजिर हूं। पहले पार्ट में जिस तरह हमने माइंस एंड मिनरल्स और रिसेंट वेव और उसके जो असरात जो हमारी नेशन के ऊपर आने चाहिए उनको लेके मैं आपकी खिदमत में कल हाजिर हुआ था, और आज हम बाकी दो टॉपिक्स के ऊपर मुख्तसर बात करेंगे कि जो हमारे सिपह सलार जिन्होंने 17 अप्रैल को सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ने जो स्पीच दी है। सबसे पहले हम 17 अप्रैल आर्मी चीफ साहब की स्पीच को लेते हैं। मैंने काफी सारी, जब से आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने हैं, मैंने इनके काफी सारे प्रोग्राम्स भी कवर किए। मैंने काफी सारी इनकी स्पीच जो है कुछ लाइव सुनी, कुछ टीवी पे सुनी, उनके ऊपर तबसरे भी दिए हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूं कि जो ये स्पीच उन्होंने की है, कौम को ये बॉडी लैंग्वेज आपसे चाहिए थी, कौम को ये कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए था, कौम को ये शेर वाली गूंज और गरज चाहिए थी आपसे। हम इस स्पीच का 2 साल से इंतजार कर रहे थे, और जिस तरह कौम ने इस स्पीच को सराहा है, जो लाइव जो शो था, जिस तरह वो ओवरसीज जज्बाती हुए, वो एक अलग बात है। बट हम चूंकि सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं किसी चीज को गेज करने के, वो सोशल मीडिया के होते हैं। ट्विटर होता है, वो फेसबुक है, वो इंस्टाग्राम है, वो टिकटॉक है, वो लोगों के नीचे कमेंट्स का ट्रेंड है जिससे हमें उसका फीडबैक मिलता है। इट वॉज फिनोमिनल। जिस तरह अमेरिका एक वर्ल्ड ऑर्डर देता है ना, और पूरी दुनिया उसको देख रही होती है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, उस दिन सैयद आसिम मुनीर साहब की जो स्पीच थी, मेरे हिसाब से वो इस खित्ते का, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, इस खित्ते का वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था। और मुझे वो बात याद आ रही थी कि जब किसी बुजुर्ग ने कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। वो फीलिंग मुझे फर्स्ट टाइम 17 अप्रैल को आर्मी चीफ साहब की स्पीच से आई है। हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि ये जो आगाज अग्रेसिवनेस का हमने लिया है, इसको खुदा के लिए अब इसको ठंडा मत पड़ने दीजिएगा। हम आपसे एक लीडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो आपने कश्मीर पे अपना स्टांस दोहराया, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपने दोहराया, इस वक्त जो आपने स्टांस गजा पे लिया है, इस वक्त जो स्टांस आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बेनिफिट्स के लिए लिया है, ये खुदा के लिए अब इससे पीछे हटने का हमारे पास मजीद चांस नहीं है। और मैं इस वीडियो के तवस्सुत से ओवरसीज पाकिस्तानियों का डबल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक तो जो मार्च में उन्होंने रेमिटेंसेस का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, पाकिस्तान का 78 साल की हिस्ट्री का, $4 बिलियन की रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में आई हैं। यानी कि कहाँ हम $1 बिलियन के लिए IMF के आगे कशकोल लिए फिरते थे, और हमारे वो भाई, हमारे वो बच्चे, हमारी वो बहनें जिन्होंने पाकिस्तान का वो दर्द फील करके जो रिकवरी पाकिस्तान को दी है, दिस इज फिनोमिनल। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ पाकिस्तान आगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कदम रखने जा रहा है। अब दुनिया के इन्वेस्टर पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान का मामला जो है अब बहुत एहसन तरीके से सॉल्व होने जा रहा है। KPK सेटल होने जा रहा है, उसकी लीजिंग जो है मिनरल्स एंड माइंस की, वो सारी इशू हो गई हैं। दुनिया ने काम मिल गया है, रोजगार आ रहा है, आपका जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो आ रही है। आपकी मार्केट
दोबारा स्टेबल होके वापस ऊपर रिकॉर्ड तोड़ रही है। इन सारे इंडिकेटर्स और केपीआईज को अचीव करते हुए अब मुल्क जिस राह पे चल पड़ा है, इंशाल्लाह आगे मुझे बहुत सरसब्ज, शादाब और बेहतर पाकिस्तान नजर आ रहा है। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।